दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि जिस ओबीसी समुदाय का मुद्दा राहुल गांधी और इंडिया अलायंस जोर शोर से उठा रही थी और समान जनसंख्या के आधार पर समान प्रतिनिधित्व की मांग कर रही है, उसी मुद्दे पर बिहार सरकार ने जाति जनगणना सार्वजनिक करके एक मजबूत ठप्पा लगा दिया है। आपको जानकारी दे दें कि मोदी सरकार हमेशा से ओबीसी जाति की जनगणना से कतराती रहती है। यहां तक कि जब 2011 में कांग्रेस ने आर्थिक और सामाजिक जनगणना करवाई थी, उस आंकड़े को भी मोदी सरकार ने आज तक सार्वजनिक नहीं किया। और इसके अलावा 2021 में जनगणना कराने का समय था, लेकिन मोदी सरकार ने जनगणना नहीं करवाई। आखिर मोदी सरकार को जनगणना करवाने से इतना डर क्यों लगता है? क्योंकि कोई भी सरकार बिना जनगणना के सभी वर्गों के लिए लोक कल्याणकारी नीतियां कभी बना ही नहीं सकती। बिहार सरकार की जनगणना से स्पष्ट हो जाता है कि पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को मिला दिया जाए तो लगभग 63% जनसंख्या बिहार में अकेले पिछड़ों और अत्यंत पिछड़ों की है, जबकि अनुसूचित जाति की जनसंख्या 19.65% है और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 1.68% है, जबकि अनारक्षित और सवर्ण वर्गों की संख्या बात करें तो 15.52% है। इस जनगणना के सार्वजनिक होते ही राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि बिहार की जनगणना से पता चलता है कि वहां ओबीसी, एससी और एसटी 84% है। वही राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा है कि केंद्र सरकार के 90 सचिवों में से सिर्फ 3 ओबीसी के हैं, जो भारत के मात्र 5% बजट संभालते हैं। इसलिए भारत सरकार में जाति जनगणना आंकड़े जानना जरूरी है। जितनी आबादी उतना हक, यह हमारा प्रण है। यह राहुल गांधी का ट्वीट है। इस जातीय जनगणना के सार्वजनिक होते ही कांग्रेस ने बीजेपी की ऐसी कमजोर नस पकड़ ली है जिससे न भाजपा को निगलते बन रही है न उगलते, क्योंकि पीएम मोदी हमेशा अपने को पिछड़े वर्ग का बताते हैं, लेकिन जब यह बात आती है कि आपका 90 सचिवों में से कितने पिछड़े वर्ग के हैं तो सिर्फ 3, और जब यह देखा जाता है कि बजट बनाने में ओबीसी सचिवों का हिस्सा कितना है तो सिर्फ 5% बजट का, अर्थात 95% बजट गैर ओबीसी वाले बनाते हैं। और तो और पीएम महिला आरक्षण को लेकर पूरे देश में डंका बजा रहे हैं, उसमें भी ओबीसी महिलाओं के साथ खेल कर गए। आपको बता दें कि मोदी सरकार के द्वारा इतना भेदभाव करने के बाद भी 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 22% ओबीसी वोट मिले थे और 2019 में यही ओबीसी वोटों की संख्या बढ़कर 44% अर्थात दोगुनी हो गई थी। इसलिए मोदी सरकार ओबीसी वोटरों के डर से यह जाहिर ही नहीं होने देती है कि आखिर देश में हर पद पर ओबीसी की हिस्सेदारी कितनी है, क्योंकि यदि जान गए तो अपनी हिस्सेदारी मांगेंगे और नहीं देंगे तो ओबीसी वाले हमें वोट नहीं देंगे। और इस तरह विधानसभा चुनाव के साथ साथ 2024 का चुनाव भी हम हार जाएंगे, क्योंकि महागठबंधन और कांग्रेस यह बार बार कह रही है कि यदि 2024 में हमारी सरकार आती है तो हम पूरे देश में जाति जनगणना करवाएंगे और दलित वर्ग, मुस्लिम वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग विरोधी भाजपा को सत्ता से बेदखल कर देंगे। और राहुल गांधी का मानना है कि देश में सभी लोगों को समान प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए यह पता होना जरूरी है कि कितनी जातियों की संख्या भारत में कितनी है, जबकि पीएम मोदी विपक्ष की जाति सर्वे को लेकर ग्वालियर के रैली में यह आरोप लगाया कि विपक्ष बहुत बड़ा पाप कर रहा है, लेकिन यह नहीं बताए कि देश की सामाजिक आधार जाति व्यवस्था है, तो लोकतंत्र में जाति की जनसंख्या के आधार पर यदि सभी जातियों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है तो वह पाप कैसे हुआ। हालांकि जाति जनगणना को सार्वजनिक करने के खिलाफ बिहार सरकार को कोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने याचिका स्वीकार भी कर लिया है, जिसकी सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी। फिर भी मोदी सरकार के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में यह भी एक बड़ी समस्या है कि बिहार सरकार की जाति जनगणना की तर्ज पर सभी राज्यों में जाति जनगणना की मांग उठ सकती है, और यदि मांग उठेगी तो सभी जातियां अपने जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व मांगेंगी, जो ज्यादातर बीजेपी के नेता इसके विरोध में दिखाई देते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या इस विकट समस्या से निपटने के लिए भाजपा फिर से हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलेगी और मुसलमानों के खिलाफ कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगी जिससे सभी गैर मुस्लिम जातियां हिंदू छत्रछाया के अंदर आ जाएं, जैसा कि भाजपा पार्टी के असम के मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि हमें मुसलमान की वोटों की जरूरत 10 साल तक नहीं है, पहले 10 साल में मुसलमान परिवार नियोजन कर लें फिर हमें वोट दें, क्योंकि इन्हें सुधरने में 10 साल का समय तो लग ही जाएगा। तो जब बीजेपी के मुख्यमंत्री को परिवार नियोजन करने वालों से ही वोट चाहिए तो परिवार नियोजन के दायरे में केवल मुसलमानों को ही क्यों रखा जा रहा है? परिवार नियोजन तो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। उन सभी लोगों से बोलिए कि कोई भी हो, किसी भी जाति या धर्म का हो, जो परिवार नियोजन नहीं करेगा वो हमें वोट नहीं देगा, लेकिन ऐसा वह बोलेंगे नहीं।
क्योंकि उन्होंने तो केवल हिंदुओं को ही मुस्लिमों के खिलाफ अपने पक्ष में करना है। तो अंत में एक सवाल यह भी उठता है कि इस तरह के बयान को क्या भारत की जनता समझ पाएगी और हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता के बहाव में न जाकर लोगों के हित और देश हित के मुद्दे पर वोट कर पाएगी? इसको लेकर सोचना हम सबको है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो इसे शेयर करें, पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।